यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट रिजल्ट। भाई रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट अब तक जारी हो जाना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से अभी तक रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट कब तक आएगा? उसके साथ साथ साथियों अब जो अहम स्टेप बचा हुआ है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है आप सभी का साथियों मेडिकल। तो मेडिकल का आज मैं आपको स्टेप वाइज सारी जानकारी दूंगी कि पहले आपका क्या चेक होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ए टू जेड आपके क्या क्या चेक होने वाले हैं बॉडी में, सारी जानकारी मेल फीमेल की। ओके, तो साथियों एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट, उसके साथ साथ साथियों आपकी ट्रेनिंग कौन कराएगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, कितने सेंटर पर कितने बच्चे बुलाए जाएंगे और कहां कहां आपकी ट्रेनिंग होगी, 75 जिलों की जानकारी आपको आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस में आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो साथियों ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, सारी जानकारी लेना। अगर आप संबंध रखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं और थोड़ा सा भी सीरियस हैं, तो सारी जानकारी को एंड तक लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ये तो पता ही है 48,195 मेल जाने वाले हैं, 12,049 फीमेल जाने वाली हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट क्या है। तो देखिए साथियों जो आपका रिजल्ट है वो आपका होली के बाद आएगा, है ना। अभी आपका रिजल्ट जारी हो जाता, लेकिन साथियों क्या है कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ी सी देरी इस वजह से हुई है कि जो 34 बच्चों की दौड़ थी जो हाई कोर्ट में चले गए थे, उनकी माप दौड़ फिर से होगी और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा, तो साथ में ही रिजल्ट आएगा। इस वजह से थोड़ी सी देरी यहाँ पर हो रही है। 12 मार्च को इनकी दौड़ होगी, 34 बच्चों की एक साथ ही दौड़ाया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली 20 मार्च तक आपका जारी हो जाएगा, 20 मार्च तक। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे। साथियों मेडिकल टेस्ट, मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होगा ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर हम हाइट की बात करें तो मेल की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर एसटी को छोड़ करके, एसटी की 160 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 152 सेंटीमीटर एसटी को छोड़कर और एसटी फीमेल 147 सेंटीमीटर फीमेल की। 40 किलोग्राम लड़कियों का मिनिमम वजन भी चाहिए। देखो आगे चेस्ट की बात करें 79 से 82 सेंटीमीटर जो चेस्ट होगा वो होगा साथियों आप सभी का एसटी का, ठीक है, ये है एसटी का। और 79 से 84 सेंटीमीटर का जो चेस्ट होगा वो एसटी को छोड़ करके सभी का होगा। इतनी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बात करते हैं सबसे पहले आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब चेक होगा। उसके बाद बात आती है नौकनी की। तो देखिए नौकनी क्या होता है, आपस में टकराते हुए घुटने, ये आपके चेक किए जाएंगे। आपके घुटने इस तरह से टकराते नहीं हुए होने चाहिए, बल्कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए आपके घुटनों में, ठीक है। ये तो मैंने हाथ बताए नौकनी, तो नौकनी मतलब पैर के जो आपके घुटने हैं वो टकराते हुए नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बो लेग्स, ठीक है। उसके बाद है फ्लैट फुट, ये होते हैं समतल तलवे। आपके जैसे ये पैर, जैसे आपका मेरा हाथ है तो नीचे पैर है, तो पैर आपका ऐसे जमीन पर टिक रहा हो और उसके साथ साथ बिल्कुल फ्लैट ना हो साथियों, समतल तलवे, ठीक है। थोड़ा सा गैप होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, ये पैर में इस तरह से गैप होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है वेरिकोज वेन्स, ये उभरी हुई नसें होती हैं, ये भी आपकी चेक होंगी कि भाई आपकी कोई नस तो नहीं उभर रही है। यहाँ की बहुत सारे बच्चों की नसें उभर जाती हैं बोलने में और इस तरह से, तो वहां पर आपकी ये भी चेक होंगी, नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद है स्पीच डिसेबिलिटी, स्पीच डिसेबिलिटी बोलने में आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, अच्छे से बोल रहे हो। उसके बाद है यहाँ पर अन्य आपकी शारीरिक जानकारी कोई रह गई होगी वो आपकी यहाँ पर चेक होगी। उसके बाद बात करते हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आइए, इसमें आपकी हियरिंग यानी सुनने की क्षमता कैसी है, आप सही से सुन रहे हैं, इस तरह से चेक होगा। फिर उसके बाद है रिन्नीस टेस्ट, रिन्नीस टेस्ट होगा आपका। फिर से बेवर्स टेस्ट, ये 3 टेस्ट आपके स्टेप 2 में किए जाएंगे। स्टेप 3 में आइए, आपकी आंखों का भेंगापन चेक होगा कि भाई आप देख इधर रहे हैं, मतलब आपकी आंखें इधर हैं और आप देख इधर कर रहे हैं, आपकी आंखें इधर हैं और देख इधर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अभी इधर देख रही हूँ शीशे में यानी कैमरे में, तो भाई मैं सही देख रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं देख इधर रही हूँ और मुझे देख इधर कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहां देखें वहीं का दिखना चाहिए, ये होता है आंखों का भेंगापन। फिर है कलर ब्लाइंडनेस, भाई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि
आपको एक गोले में बना करके कुछ भी नंबर डाल देंगे, वो आपको दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कलर ब्लाइंडनेस हो आपको, ठीक है। उसके बाद है दूर दृष्टि, बिना चश्मा के आपकी दूर दृष्टि देखेंगे और निकट दृष्टि देखेंगे। चश्मा निकट मतलब चश्मा चल जाता है भाई, सभी का चलता है यहाँ पर चश्मा, लेकिन ज्यादा हाई पॉइंट वाला ना हो, बहुत ज्यादा हाई पॉइंट वाला ना हो, बाकी चल जाता है चश्मा, है ना। और मैंने तो ऐसे भी देखे हैं भाई, हाई पॉइंट वाले बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होते हुए देखे हैं, है ना, मैंने आसपास, तो यहाँ पर चल जाता है, चश्मे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं जेटीसी। आपकी जो जेटीसी होगी, ट्रेनिंग होगी साथियों, वो मेल फीमेल की कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए फिरोजाबाद में 802 बच्चे और ये मेल हैं, ये फीमेल हैं। 802 मेल और 200 फीमेल यहाँ पर बुलाई जाएंगी। टोटल 1002 बच्चों का फिरोजाबाद में जेटीसी होगा। उसके बाद है मैनपुरी, 378 मेल और 94 फीमेल, 472 बच्चों को यहाँ पर मैनपुरी में बुलाया जाएगा। उसके बाद आते हैं मथुरा में, 58 मेल और 145 फीमेल का मिलाकर के होगा और यहाँ 726 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा मथुरा में। अलीगढ़ में 689 मेल, 172 फीमेल, 861 बच्चों का मथुरा में अलीगढ़ में होने वाला। तो देखिए ये आज का नोटिस है आप सभी का, 10/3/2025 का नोटिस है। यहाँ पर आपके ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। ट्रेनिंग के बारे में क्या क्या बताया गया है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए समस्त थाना प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक एवं समस्त शाखा प्रभारी डाक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बुलंदशहर, पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या इतने में दिनांक 7/3/2025 के द्वारा भविष्य में जनपदीय पीएसी आरटीसी के 60,244 आरक्षियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 12,000 महिला आरक्षी भी सम्मिलित हैं। को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बाह्य विषयों के प्रशिक्षण हेतु मुख्य आरक्षी को पीटीआई कोर्स कराया जाना आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो, पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हों, के प्रार्थना पत्र लेकर अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित इस कार्यालय को तत्काल आज ही प्रधान लिपिक शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपको ट्रेनिंग कौन कराएगा, 60,244 बच्चों को ट्रेनिंग कौन कराएगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी बच्चे यानी जो भी ऐसे जो पहले से ही काम कर रहे हैं यूपी पुलिस में, वो अगर ट्रेनिंग कराने के इच्छुक हों तो वो अपना यहाँ पर पत्र भेजें, तो हम उनको वहाँ पर नियुक्त कर लेंगे, है ना। मतलब आपको ट्रेनिंग कराने के लिए जो जैसे 2019 वाली भर्ती के जितने भी होंगे, उनको जिनकी आयु यहाँ पर 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है, उनको आपके ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, वो आपको प्रशिक्षण देंगे। तो प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर 75 जिलों के बारे में जानकारी पूरी तरह से दी गई है और इस तरह से यहाँ पर पूरा बताया गया है। इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रशिक्षण के दृष्टिगत क्या होगा, आपके द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री यथा मेज पात्र हो गया और यहाँ पर कार्यालय मेज, दराज वाली ऑफिस चेयर, प्लास्टिक कुर्सी और व्हाइट बोर्ड, पेन, ब्लैक व्हाइट बोर्ड, अलमीरा, लोहा, कूलर, पंखा, इन्वर्टर, बैटरी, वाटर कूलर और कंप्यूटर आदि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अब देखिए हम जान लेते हैं आपका जो मेडिकल होगा साथियों, वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर पहले आपकी ऊंचाई मापी जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंचाई है यहाँ पर लड़कों की, SC ST की, और उसके बाद यहाँ पर सीना है आप सभी का, वजन दे रखा है लड़कियों का, और ये लास्ट भर्ती का जैसे कि हाइट वगैरह मापी गई थी तो उसमें इस तरह से सफल वगैरह आपको दिखाया गया है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपकी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप शुरू होता है, क्योंकि हाइट चेस्ट तो पहले भी आपके मेजर हुए हैं। अब यहाँ पर नॉक नी, बो लेग्स और फ्लैट फुट, वेरिकोज, स्पीच डिसेबिलिटी, ये सारी चेक होंगी और इस तरह से यहाँ पर आपका दिखाया जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड में हियरिंग, रिनीज टेस्ट, बेवर्स टेस्ट और वर्टिगो, इस तरह से ये यहाँ पर चेक होने वाले हैं। तीसरे स्टेप में आपका क्या होगा, आंखों का भेंगापन, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, बाई दाई आपकी चेक होगी, है ना, नॉर्मल होनी चाहिए। दूरदृष्टि चश्मे के बिना चेक होगी, बिना चश्मे के 9.6। उसके बाद निकट दृष्टि 0.6, इस तरह से आपकी चेक होने वाली है ये। और उसके बाद देखो ये ट्रेनिंग का लेटर है, यहाँ पर देख सकते हैं जेटीसी का लेटर है। जेटीसी में क्या क्या होगा, कितने मैंने बताया, फिरोजाबाद में 1002 टोटल बच्चे, मैनपुरी में 472, मथुरा में 726, अलीगढ़ में 861, एटा में यहाँ पर 740, इस तरह से यहाँ
बुलाए जाने हैं, ठीक है। कासगंज, हाथरस, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है पीलीभीत हो गया, सहारनपुर हो गया, संभल हो गया, बिजनौर और अमरोहा, मुरादाबाद। आपको ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा, आपके नियर ही यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 48,195 मेल होंगे, 12,049 फीमेल होंगी। टोटल यहाँ पर 60,244 बच्चों की ट्रेनिंग कराई जानी है। आई होप ये सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। समझ आए तो लाइक कर देना चैनल वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल मिलता रहेगा है। ओके, अब बात कर ले साथियों यहाँ पर रिजल्ट की कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए जो आपका रिजल्ट है वो मैंने बताई दिया भाई होली तक आएगा। अब बात आती है ट्रेनिंग की कि मैम ट्रेनिंग पर कब जाएंगे। तो ट्रेनिंग पर आपके अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई में फर्स्ट वीक या फिर मिड वीक तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको मई तक ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। जितने भी बच्चे हैं 60,244 उनको ट्रेनिंग पर मई तक भेज दिया जाएगा। इतनी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये आपके 3 स्टेप में साथियों फिजिकल मेडिकल होने वाला है। 3 स्टेप यहाँ पर आपके रहेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये सारा होगा, सेकंड में ये, और थर्ड में ये सारी चीजें आपकी होने वाली हैं। ज्यादा कोई दिक्कत समस्या लेने वाली चीज नहीं है साथियों। अगर आपका ऑपरेशन भी हुआ है, 6 महीने पुराना हो गया है, नॉर्मल है, तो भी कोई यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन जो साथी जिनका पैर वगैरह टूट गया था, अगर उनका नॉर्मल हो जाता है तो उनको ले लिया जाएगा। नहीं तो साथियों क्या कर सकते हैं, किस्मत ही खराब है फिर तो यही कहेंगे, है ना। तो अगर आप तब तक ठीक हो जाते हैं तो आपको वहां पर ले लिया जाएगा। ओके, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूं और आपके अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू, जय हिंद।